हमारे HGM 3 ग्रुप की तरफ से आपके लिए एक स्किट तैयार की गई है जो इसी बात को दिखाएगी और कि हमारा जो है फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है। तो आइए हम 3 ग्रुप की तरफ से ये स्किट देखते हैं। फाइनल टेक ऑफ। हम सब ने सफर किया है, कभी बस में, कभी रेल में और कभी हवाई जहाज में। हर सफर का मकसद किसी मंजिल पर पहुंचना होता है। क्या सब लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? क्या सारे मुसाफिरों का सफर सफल रहता है? हाँ भी और नहीं भी। आज के इस प्ले में 4 दोस्त हैं और एक मंजिल है। एक मार्ग है, मगर कौन पहुंच पाता है या नहीं, आइए देखते हैं फाइनल टेक ऑफ। यार बहुत लेट हो गया, सिर्फ आधा घंटा बचा मेरे पास। इस सरिता को ना कुछ समझ में नहीं आता है, हमेशा अपने कामों में लगी रहती है। जब देखो तब उसको अपने ही काम करने, मेरा उसको कोई फिक्र नहीं पड़ी है। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसको समझ में नहीं आता कुछ। लेकिन अभी मैं क्या करूं, गॉड कैसे भी मेरे को बस हाफ एन आवर में एयरपोर्ट तक पहुंचना है और बस मेरे को ट्रैफिक नहीं मिले। ओह वाह, पहले सिग्नल ग्रीन मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। अभी और आगे जाऊंगा, 1 2 3 4 चारों सिग्नल मेरे को ग्रीन मिल जाए और मैं किसी तरह बस एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। गॉड मेरी मीटिंग संभाल लेना प्लीज। लाखों का मेरा मुनाफा होना है, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो मैं बहुत लॉस हो जाऊंगा। मेरे को लॉस नहीं होना है, बस पहुंचना है जल्दी, कुछ भी करके। अरे हटना यार रिक्शा वाले यार, क्या है तुम लोग बीच बीच में यार। अरे जीने दो यार थोड़ा, आज मीटिंग है मेरी यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ट्रेन 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 ट्रेन, अभी ये कौन आ गया है यार? ट्रेन ट्रेन ये सैटेलाइट की तरह है। सरिता अभी निकला, 10 मिनट हुए नहीं, चालू ट्रिक ट्रिक। ट्रेन ट्रेन। हेलो हेलो, कहाँ तक पहुँचे? अरे बाबू रास्ते में हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। अच्छा, आपने सारा सामान तो ले लिया है ना? कुछ भूले तो नहीं ना? हाँ मैंने सारा सामान ले लिया। प्लीज आप अपना सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हो। अरे मैंने मेरी पैंट का बेल्ट बांधा हुआ है यार। अरे बोले सीट बेल्ट बांधो, अभी बोले गाड़ी में पहिया नहीं है, ये नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बेंगलोर में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप बस दुआ करो कि मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है? मैं बेंगलोर पहुंच के आपको फोन करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। ओके बाय बाय, चलो बाय। सही लगे? आगे एक और नई मुसीबत। बोलिए सर। अरे भाई रे, सर हुआ क्या? लेकिन पहला बाहर आ जा। ऐसा बताइए ना क्या हुआ। एक तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, ऊपर से आप फोन पे बात कर रहे हो। चलो पहला बाहर आ जाओ। सर मैं फोन पे टाइम देख रहा था सर, मैं टाइम देख रहा था सर, मैं बात नहीं कर रहा था सर। मैं चलो बाहर आ जाओ। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे को जाने देंगे सर प्लीज। अरे मीटिंग सबकी होती है, लेट सबको होता है। चल बाहर आ रे, बाहर आ। सर मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी सर, आप समझे मेरी बात को। आपको बोला ना बाहर आ जा, चल बाहर आ जा। सर मैं क्या बोलता हूँ? हाँ इसमें कितना रख दो बोलो ना। पागल है क्या? अंदर सामने पब्लिक के पीछे सांप बैठा है, समझता है। चल बाहर आ जा। सर मैं कहाँ से आपके मोहब्बत हूँ? ये हाथ हटा के बात करने के लिए। चल चल बाहर आ, चल। फंस गया आज तो, बुरा फंस गया मैं आज। सर सर प्लीज सर, मेरे को जाने दो सर, मेरी मीटिंग लाखों का सर, लाखों का। अरे मीटिंग सबकी होती है, सबको जाना है, मैं क्या करूं? चल लाइन में लग जा। बोला ना लाइन में लग जाओ। ऐसे क्या कर दिया? मैं सीट बेल्ट तो नहीं बांधा ना खाली। आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। आपको बोला ना लाइन में लग जाओ। ए सिंधे घेरा चल। कामत साहब, कामत साहब, ओ सर सीट बेल्ट नहीं बांधा मैंने, सीट बेल्ट। जी हाँ, सीट बेल्ट। क्या कोई सोच सकता है, कार की सीट बेल्ट की वजह से किसी का हवाई सफर रद्द हो गया और मुंबई से बैंगलोर जाना कैंसिल हो गया। एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। अभी आपने देखा, मगर कहानी अभी बाकी है। चलिए देखते हैं दूसरे दोस्त की कहानी, वो कहां तक पहुंचा है। एयरपोर्ट तो पहुंच गया। अरे
मैंने तो किसको तो देखा वहां पे, अरे शायद सुरेंद्र के जैसा। देखता हूँ उसको फोन करके, एक मिनट। हेलो सुरेंद्र। हेलो। अरे किधर है यार तू? मामू ने पकड़ लिया भाई मेरे को। अरे मामू ने पकड़ लिया तेरे को? हाँ। अरे बाप रे, काम करना, उसको साइड में ले लेना यार। अरे साइड में ले लिया, कुछ नहीं हो रहा है। साइड में ले लिया पर सुन नहीं रहा आज में मेरी, यार लटक गया आज। अरे तू लटक गया लगता है सीट बेल्ट के लिए। अरे यार तेरा ना हमेशा का प्रॉब्लम है यार सुरेंद्र, तू कभी तो सीट बेल्ट बांधा कर यार। अरे मैंने सोचा 40-50 में हो जाएगा यार। एक काम कर, तू उसको 100-50 दे दे, मैं तो समझा के बाजू में रख दे। चल मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गया यार। नहीं चल भाई, तू रख दे फोन, मेरे को अभी लेट हो रहा है, मेरे बैंगलोर की फ्लाइट है यार। अच्छा ठीक है चलो। ओके चल बाय बाय। पहुंचो। बाय बाय, चल बाय। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट का है, रिसेप्शन। वेलकम टू नेट एयरवेज। सर आपका टिकट दीजिए। लो मैडम, मैं तो आ गया। अच्छा सर, आपकी कहाँ की फ्लाइट है? मेरे मुंबई और बैंगलोर की फ्लाइट है। वेरी गुड सर। सर आपके कितने बैगेज है? मेरे 1 2 3 4 और ये पीछे 5। ओके सर, आपके साथ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? मैडम मैं तो ओनली 1 पीस जा रहा हूँ। ओके वेरी गुड सर। से काम कीजिए, सारे बैग्स हैं आप बेल्ट पर रख यहाँ पे दीजिए। बेल्ट पे। ओके मैडम। ये वाला। अच्छा ओके सॉरी। सर ये तो 110 किलो है, लेकिन आपको तो सिर्फ 20 kg अलाउड है। मैडम मेरे तो ये 20 kg। हाँ मैडम मुझे नहीं पता था, मैंने टिकट पे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सफर कर रहा हूँ। सर देखिए टिकट पे भी लिखा हुआ है आपके, आपको पढ़ना चाहिए था। ओ मैडम आई एम सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा मैडम। अभी क्या किया जाए? इसके अंदर तो मेरे सारे सामान है। आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 मिनट। आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मैक्सिमम 25 kg तक छोड़ सकती हूँ। आप एक काम कीजिए, इसमें से एक बैग अपने पास ले लीजिए ओके और बाकी की सारी बैग्स अपने रिश्तेदार को दे दीजिए जो आपको छोड़ने आए होंगे। मैडम मैं 1 पीस जा रहा हूँ, मेरे साथ कहाँ रिश्तेदार है? भाई साहब 3 मिनट। भाई साहब 3 मिनट। अच्छा तो सर एक काम कीजिए, आप इनका पे कर दीजिए। पे करना है? कितना पे करना है? एक मिनट है, मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। इसको यहाँ से ऐड किया, इसको यहाँ से माइनस किया। एक सेकेंड, इसका आपको 25,000 लगेगा। कितना? 25 रुपया? 25,000। 25,000? मैडम 25,000 में तो मेरी शादी हुई थी, 5,000 की तो फ्लाइट की टिकट है, मैं तो अकेला जा रहा हूँ। सर आपकी शादी हुई होगी, अब जमाना बदल गया है, आपको अगर सामान ले जाना है तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। मैडम एक काम कीजिए, 100-500 लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सही, जाना है। यहाँ पे अलाउड नहीं है मैडम, सर, आपको कीजिए। पूरा पे करना पड़ेगा। मैडम, सर और भी लोग मैडम, आएंगे। फिर मैं क्या करूं? कुछ तो रास्ता ढूंढिए, मैं मेरे बैग तो मैं छोड़ नहीं सकता। एक मिनट भाई साहब, एक काम करो, आप मेरे एक बैग ले लो भाई साहब। मैडम क्या करूं आपकी बैग? मैडम भाई साहब, मैडम सर और भी लोग लाइन में, प्लीज क्या ढकलते आप यार, ढकलते परेशानी करते हैं भाई साहब, नहीं, क्या ढकलते आप? welcome to अरे कम से कम एक्सेस बैगेज देखा भाई साहब, बैग लेके जाने का तरीका, ऐसे बैग लेके जाएंगे तो ऐसे निकाल देते हैं बाहर। एक्सेस बैगेज किया। इतना सामान, कितना सामान, इतना सामान लेकर सफर और जीवन दोनों दूभर हो जाते हैं। किसी ने कहा है कि मुसाफिर हल्का चले तो अच्छा है। किशोर भाई सामान छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए सफर छोड़ना पड़ा। देखते हैं अगला दोस्त कहां पहुंचा है। वाह, शायद ये तो प्लेन के अंदर तक पहुंच गया है। आइए देखते हैं। हाँ नितिन, कब आए तुम? नहीं तो कब का है? ओहो चलो अच्छा है, बस बैग रखता हूँ। वाह 20A 20B साथ में सफर कटेगा, अच्छा कटेगा। वाह नाइस सीट। अरे तुमको पता है क्या? किशोर और सुरेंद्र दोनों नहीं आ रहे। किधर में आ रहे? अरे किशोर का तो हमेशा की तरह सीट बेल्ट बांधा नहीं, ट्रैफिक आवाज आपने साइड में ले लिया, अभी क्यों में खड़ा है वो, शायद नहीं पहुंच पाएगा वो। और किशोर भाई? किशोर का तो क्या यार, जिधर भी सफर के लिए जाता है 10-10 बैग लेके जाता है। अभी 2 दिन का सफर है, 5-5 टॉवेल और एक ब्लैंकेट, और वो ना बैग छोड़ने को तैयार है ना फ्लाइट छोड़ने को तैयार है। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है? ऐसा तो लगता है क्योंकि अभी फ्लाइट तो अभी टेक ऑफ करने वाली है, फिर हम मुझे लगता है हम दोनों दोनों ही आएंगे। ठीक है चलो। चलो तब तक दोस्त को फोन तो कर दो। गोपाल
नींबू का जूस पी लो। वेलकम टू नेट एयरवेज। वेलकम टू नेट एयरवेज। वाओ, अच्छा स्टाफ है, ले ले रहे हो इसका। हेलो, हाँ गोपाल, अरे किधर हो भाई? नेट एयरवेज में आपका स्वागत है। ये उड़ान मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए तैयार है। हाँ, सभी यात्रियों से निवेदन है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ट्रे टेबल सीधी कर लें और जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स और लैपटॉप्स इस वक्त बंद कर लें। धन्यवाद। किया क्या फोन? हाँ, अरे लगता है यार, एक तो फोन किया करो, दो आपके फोन नहीं करते। और बाकी कैसा चल रहा है? एक्सक्यूज मी अच्छा, सर, हाँ आपने अनाउंसमेंट सुनी? हाँ जी, आप प्लीज अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम लोग अब थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाले हैं। अच्छा जी, आपका हुक्म सर, आपके ऊपर। फिर बंद कर दो ना फिर। चली गई, कुछ नहीं है, रास्ते थी। हाँ अच्छी है, उससे भी अच्छी है। हाँ, और तेरा क्या हाल चल रहा है बोल? अच्छा, भाग गई? किसके साथ? अरे 2 हफ्ते पहले तो तुम लोग साथ में थे। सर, हाँ, मैंने अभी भी आपसे कहा कि आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। अच्छा तो एक एसएमएस तो कर सकता हूँ? सर, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। ओ, एसएमएस भी नहीं कर सकता, फोन पे बात भी नहीं कर सकता, क्या मैं एक सिगरेट तो पी सकता हूँ? दिस इज नॉट अलाउड सर। आप जानते हैं कि नो स्मोकिंग फ्लाइट है। अच्छा, सिगरेट भी नहीं? जी नहीं। ओके ठीक है, सिगरेट भी नहीं पीने दे रही यार, क्या करो तब तक? चलो उसको वापस बुलाता हूँ, वापस बुला रहा हूँ। वेज मंगाना। हेलो मैम, मैडम, यस सर। कुछ खाने को मिलेगा? थोड़ी भूख लगी है। देखिए सर, हम अभी टेक ऑफ करने वाले हैं, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। तब तक आप अपना जूस खत्म कीजिए। ओहो, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तब तक तो क्या मैं आपको एक फोटो ले सकता हूँ? सर, आप बदतमीजी कर रहे हैं। एक फोटो? सर, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आई हैव टू कंप्लेन इट। ओहो, वैसे कहाँ किया? मुंबई या बैंगलोर? सर, बिहेव योरसेल्फ। दिस इज नॉट अलाउड। गुस्से में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक फोटो लेने दो ना, देखो कितना अच्छा फ्रेम किया है। देखिए सर, एक फोटो लेने दो। हाउ डेयर यू। आई हैव टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटी। और ये फोन लाइए। अरे मेरा फोन? अब ये फोन, अरे एक फोटो ले रहा था मैं। सिक्योरिटी ही देगी। एक फोटो ले रहा था मैं सिर्फ। मेरा फोन, अरे मेरा फोन। दिस इज द वन। ये बदतमीजी कर रहे हैं, इन्हें फ्लाइट से बाहर निकालिए। अरे मैंने क्या किया? एक फोटो तो ले रहा था ये सिर्फ। बदतमीजी कर रहे हैं। बहुत बदतमीजी, एक फोटो ले रहा था सिर्फ। अरे एक फोन, अरे मेरा फोन। ओ मैम प्लीज, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैम मैम, मेरी फ्लाइट जाएगी। क्या बदतमीजी की मैंने? एक फोटो ले रहा था। सबको जय मसीह की। आज आपने देखा 4 दोस्तों की कहानी। मेरा पहला दोस्त, वो अपने घर से निकल चुका था और उसकी तैयारी पूरी नहीं थी। उसने एक छोटी सी भूल की। कितनी सी? छोटी सी। उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी। वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। और उसकी फ्लाइट छूट गई बेचारे की। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञा को नहीं मानते, हम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। मेरा दूसरा दोस्त, वो एयरपोर्ट तक पहुंच गया और उसके पास एक्सेस बैगेज था। क्या था? एक्सेस बैगेज। फ्लाइट में एक्सेस बैगेज अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्लाइट उड़ नहीं सकती। वेट ज्यादा हो जाता है ना, फ्लाइट उड़ नहीं सकती। तो फिर तो उसको लगा कि मैं पे कर दूंगा, और वो पे नहीं कर पाया। उसको फिर फ्लाइट से निकाल दिया गया। वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही जब हम आत्मिक जीवन को उचित तरीके से नहीं जीते हैं, तो जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम नहीं ले पाते हैं। वो हम खुद ही अपने आप से रोक लेते हैं। मेरा तीसरा दोस्त,
मान गया, फ्लाइट में भी आ गया और उसे बिहेवियर के कारण निकाल दिया गया। फ्लाइट में आने के बावजूद भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। ऐसे ही जब हम परमेश्वर छोटी छोटी आज्ञा को, छोटे छोटे कामों को अपने ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो जो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, जो हमें परमेश्वर हमें जिंदगी देना चाहता है, वो हम अपने आप से ही, खुद ही से ही रोक लेते हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमारा चरित्र यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। किसके जैसा? यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह जैसा चरित्र कैसे बनाएंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन के साथ चलेंगे, तभी तो यीशु मसीह जैसा चरित्र बनेगा हमारा। ना कि मेरे तीसरे दोस्त जैसा जिसका बिहेवियर ठीक नहीं था, ना कि मेरे पहले दोस्त जैसा जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, ना कि मेरे दूसरे दोस्त जैसा जिसके पास एक्सेस बैगेज था। एक्सेस बैगेज क्या है? लालच, क्रोध, अविश्वास, ये एक्सेस बैगेज है। अगर हम इसको लेकर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हमारी जो आत्मिक दौड़ होती है वो अधूरी रह जाती है। जो हमारी आत्मिक उड़ान है हम उसे नहीं उड़ पाते हैं। तो हमें इस एक्सेस बैगेज को छोड़ना है, हमें अपनी सीट बेल्ट बांधनी है, हमें अपना बिहेवियर ठीक करना है। तो आज से कौन कौन बाइबल पढ़ेगा? कौन कौन स्तुति आराधना करेगा? कौन कौन प्रार्थना करेगा? किसने स्वर्ग में जाना है? सबको जय मसीह की।